नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6, 7 व 8 के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश में पढ़ाई से दूर न रहें, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयास नामक एक अभ्यास पुस्तिका सभी बच्चों को प्रदान की गई है। आप देख रहे हैं कि यह प्रयास पुस्तिका आपको मिलती है जो कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा उपलब्ध करवाई गई। इस प्रयास पुस्तिका में आपको प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं और इन प्रोजेक्ट कार्य को कैसे करें वह हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का प्रोजेक्ट कार्य 11। इससे पहले हमने प्रोजेक्ट कार्य A से 10 तक के वीडियो अपलोड कर चुके हैं, चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जो लिंक दी गई है उस लिंक के माध्यम से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा भी NMMS की तैयारी के लिए यानी राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम तैयारी के लिए बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। आप उन्हें देखें, सीखें और इस परीक्षा में सफल हों। NMMS परीक्षा में सफल होने पर आपको 12,000 रुपया प्रति वर्ष 4 वर्षों तक मिलेगा, यानी कक्षा 9 से 12 तक आपको जो है कुल मिलाकर के 48,000 रुपये प्राप्त होंगे। तो इस परीक्षा में जरूर शामिल हों और सफल भी हों। तो उसके लिए पूरा मार्गदर्शन आपको जो है हमारे चैनल पर समय समय पर मिलता रहेगा। तो आइए शुरू कर देते हैं प्रोजेक्ट कार्य 11। इसके अंतर्गत अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता लेकर आपके आसपास पाए जाने वाले इस जंतुओं की जानकारी इसी अनुसार एकत्र करके लिखिए। अब यहाँ पर आपको दिया है जंतु का नाम, फिर इसके आवास के बारे में बताना है कि इसका आवास कहाँ पर है, बिल है, घोंसला है, घर, पानी या वन। फिर बताना है कि उसका भोजन कैसा है, शाकाहारी है, मांसाहारी है या सर्वाहारी। शाकाहारी यानी जो जंतु केवल पेड़ पौधे या उनसे जो चीजें प्राप्त होती हैं, है ना, वही खाते हैं, तो भी शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। मांसाहारी जो मांस खाते हैं, केवल मांस खाते हैं, है ना, वे मांसाहारी कहलाते हैं। और ऐसे जंतु जो पेड़ पौधे या फल फ्रूट कंदमूल साथ में मांस भी खाते हैं, वे कहलाते हैं सर्वाहारी। ठीक है ना। और उनकी गति कैसी है, गति यानी वे तैरते हैं, रेंगते हैं, चलते हैं या उड़ते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इस जो जानकारी है ना, इसे आप जो है हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको देख करके समझ सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप किसी भी जंतु का नाम यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। जैसे हमने पहला जंतु लिया है शेर। अब शेर कहाँ रहता है, वन में रहता है, जंगल में रहता है और यह मांसाहारी। ठीक है ना। इसकी गति कैसी है, ये चलता है। हाथी, हाथी भी वन में रहता है और ये शाकाहारी है, ये केवल जो पेड़ होते हैं, है ना, उसके पत्ते वगैरह खाता है, अनाज खाता है ना। ठीक है, तो ये हो गया शाकाहारी और इसकी गति कैसी, चलना है। चिड़िया, आप चिड़िया देखते हैं कहाँ रहती है, घोंसले में रहती है और ये सर्वाहारी है क्योंकि ये अनाज भी खा लेती हैं और छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वे भी खा लेती हैं, इसलिए ये सर्वाहारी है। अब देखा आपने चिड़िया उड़ती भी है और चलती भी है। तो देखा आपने दाने जब चुगती है तो वो खुदक खुदक करके चलती है और दानों को चुग लेती है। इसी प्रकार से अगला जंतु है गाय। गाय हमारे घर में रहती है, ये भी शाकाहारी है। अब देखते हैं ये अनाज और जो पेड़ पौधे होते हैं, शाक होती हैं, वो खाती हैं और ये चलती हैं। सांप, सांप का रहता है, सांप यानी सर्प, है ना, स्नेक, ये रहता है बिल में, है ना। ये होता है मांसाहारी। ये छोटे मोटे जो जंतु होते हैं, मेंढक वगैरह है ना, ऐसे जो जंतु होते हैं वो खाता है। और ये क्या करता है, रेंगता है।
ऐसे पैर नहीं होते हैं, पैर नहीं होते हैं तो क्या करते हो, रेंगता है। और कौन रेंगता है, केचुआ, केचुआ भी जो है रेंगता है, ठीक है ना। खरगोश, खरगोश भी रहता है बिल में, ये होता है शाकाहारी, ज़्यादातर जो है दूब होती है, दूब वगैरह खाता है ना, और ये चलता है। कबूतर, कबूतर घोंसले में रहता है ना। देखा होगा आपने कि ये जो खंडर मकान होते हैं, कुएं बावड़ी होते हैं, तो वहाँ पर जो खोल होती है ना, वहाँ पर ये कबूतर ज़्यादातर रहता है। ये भी शाकाहारी है, ये चलता भी है और उड़ता भी है। बतख, अब बतख कहाँ रहती है, पानी में रहती है, और ये मांसाहारी है, ये जो छोटे मोटे जीव जंतु हैं उनको खाती है, और ये तैरती है। बंदर, बंदर कहाँ रहता है, बंदर वन में रहता है, शाकाहारी है, चलता है। मछली पानी में रहती है, ये भी सर्वाहारी है, हाँ, आप अनाज वगैरह डालते हैं तो भी खाती है। साथ में ही पानी में जो छोटे छोटे जंतु होते हैं, जीव जंतु होते हैं, भी खाती है, और मछली तैरती है। छिपकली, अब छिपकली कहाँ रहती है, हमारे घर में रहती है, मांसाहारी है। आपने देखा होगा कि ये जो है छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं तो ये खाती है, और ये चलती है। हिरण, हिरण वन में रहती है, ये शाकाहारी है, और ये चलती है। मगरमच्छ, है ना, ये पानी में रहता है, मांसाहारी है, चलता भी है और रेंगता भी है, रेंगता भी है। क्या होता है कि जब जो रेतीला भाग होता है वहाँ पर ये, अच्छा जो बकरी होती हैं ये घर में रहती हैं, शाकाहारी है, चलती है। भैंस घर में रहती है, शाकाहारी है, चलती है। कछुआ, ये कछुआ पानी में रहता है, सर्वाहारी है, गिरता भी है और चलता भी है। कौवा कहाँ रहता है, घोंसले में रहता है, सर्वाहारी है, ये चलता भी और उड़ता भी है। गिलहरी, ये रहती है वन में, शाकाहारी है। भालू, ये रहता है वन में, मांसाहारी है, और ये चलता है। जिराफ, ये भी वन में रहता है, शाकाहारी है और चलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 20 जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनके आवास के बारे में, भोजन के बारे में और उनकी गति के बारे में यहाँ पर हमने तब किया हुआ है। अब इनके अलावा भी अन्य जंतु के बारे में जानते हैं, तो आप यहाँ पर किसी आपके उदाहरण के लिए जाने के लिए, ठीक है ना, इसके अलावा आप बहुत सारे जंतु के नाम सुन। अगला प्रश्न है, निम्न विशेषताओं के आधार पर पौधों एवं जंतुओं में होने वाली क्रियाओं का वर्णन कीजिए। अब विशेषताएं कौन सी हैं, हाँ, ये शोषण, अब होने वाली क्रिया का नाम क्या है, शोषण है। तो पौधों में क्या होता है, शोषण पत्तियों के द्वारा होता है ना, पत्तियों में होता है स्टोमेटा, और उसके द्वारा शोषण की क्रिया संपन्न होती है। जंतु में शोषण क्रिया नाक के द्वारा होती है, मतलब फेफड़ों द्वारा होती है। नाक से हम जो है सांस लेते हैं, अंदर फेफड़ों के माध्यम से शोषण क्रिया संपन्न होती है। दूसरा, अब दूसरी जो क्रिया है क्या है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं। जैसे कुछ पौधों में पुष्प जो होते हैं दिन के समय खिलते हैं, तो कुछ पौधों में पुष्प रात्रि के समय खिलते हैं। और जंतु में क्या होता है, जंतु में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया पाई जाती है। जैसे जब हम किसी चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह उड़ जाती है, ठीक है। अब गति में बात करते हैं तो पौधों में गति नहीं होती है, वे एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं, जबकि जंतु में गति होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।